मेरे साथियों, कबीर दास जी के दोहे जो कि हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आप शुरू करते हैं कबीर दास जी के दोहे अर्थ सहित। भाग 23। माया को माया मिले, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, निष्प्रेही निर्धार को गाहक दीनानाथ। अर्थात माया को माया ही मिलती है। हाथ लंबा खींचने पर भी जो निरपेक्ष और निर्भर नहीं होते, वे भगवान के प्रिय ग्राहक की तरह रहते हैं। इस दोहे में कबीर ने माया की प्रकृति और निर्भरता की बात की है। माया का संपर्क माया से ही होता है और इस प्रकार के लोग निरंतर भ्रमित रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्भर नहीं होता और माया से दूर रहता है, वो भगवान के प्रिय भक्त की तरह होता है। संसारी सो प्रीणली, सरह न एको काम, दुविधा से दोनों गए, माया मिली न राम। अर्थात संसारिक प्रेम से कोई भी काम पूरा नहीं होता। दोनों ही संदेह में पड़े रहते हैं, न तो माया मिलती है और न ही राम। इस दोहे में कबीर ने सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक उद्देश्य की असफलता को दर्शाया है। जो लोग सांसारिक प्रेम में लगे रहते हैं, वे किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते और संदेह में ही रहते हैं। न तो वे माया को प्राप्त कर पाते हैं और न ही भगवान राम को। निज स्वार्थ के कारण सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे, सो आवे करतार। अर्थात स्वार्थ के कारण लोग संसार की सेवा करते हैं। जो बिना स्वार्थ के भक्ति करता है, उसे भगवान प्रिय मानते हैं। इस दोहे में कबीर ने स्वार्थ और भक्ति के बीच अंतर को बताया है। स्वार्थ में किसी के लिए सेवा करना दुनिया भर में सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सच्ची भक्ति करता है, वो भगवान की दृष्टि में अत्यंत प्रिय होता है। आप स्वार्थी मोदिनी, भक्ति स्वार्थी दास, कबीर जन परमार्थी, डारी तन की आस। अर्थात तुम स्वार्थी पृथ्वी हो, भक्ति स्वार्थी दास है, कबीर के अनुपाई परमार्थी हैं जो शरीर की आस छोड़ते हैं। इस दोहे में कबीर ने स्वार्थी और परमार्थी स्वभाव की तुलना की है। उन्होंने पृथ्वी को स्वार्थी बताया है क्योंकि वो अपने आप में लगी रहती है, और भक्ति को स्वार्थी दास के रूप में चित्रित किया है। कबीर के अनुयायी सच्चे परमार्थी होते हैं जो शरीर और भौतिक सुखों की आस को छोड़ देते हैं। प्रीति रीत सब अर्थ की, प्रीति रीति सब अर्थ की, परमारथ की नाही, कहे कबीर परमार्थी, बिरला कोई कलिमाही। अर्थात संसारिक तरीकों के लिए प्रेम केवल लाभ के लिए होता है, सच्चा परमार्थ नहीं होता। कबीर कहते हैं, इस युग में सच्चा परमार्थ दुर्लभ है। इस दोहे में कबीर ने सांसारिक प्रेम और सच्चे परमार्थ के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। सांसारिक प्रेम केवल लाभ के लिए होता है और इसमें सच्चा परमार्थ नहीं होता। कबीर ने ये भी बताया है कि इस युग में सच्चा परमार्थ ढूंढना मुश्किल है। परमारथ पाको रतन, कबहु न दीजय पीठ, स्वार्थ से मन फूल है, कली अपूठी पीठ। अच्छा परमार्थ अर्थात सच्चा परमार्थ एक अमूल्य रत्न है, इसे कभी भी त्यागो मत।
स्वार्थ केवल फूल की तरह है, जबकि कली अपरिपक्व होती है। इस दोहे में कबीर ने सच्चे परमार्थ और स्वार्थ की तुलना की है। परमार्थ को अमूल्य रत्न के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। स्वार्थ को फूल के रूप में बताया गया है, जो केवल बाहरी दिखावट का प्रतीक है, जबकि कली का अप्रियपक्व होना उसकी अस्थायी स्थिति को दर्शाता है। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। अर्थात स्वार्थी व्यक्ति सुख के समय के साथी होते हैं, लेकिन दुख के समय दूर चले जाते हैं। कबीर कहते हैं, परमार्थी व्यक्ति दुख और सुख दोनों समय हमेशा मौजूद रहते हैं। इस दोहे में कबीर ने स्वार्थी और परमार्थी व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना की है। स्वार्थी लोग केवल सुख के समय के साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय वे दूर चले जाते हैं। इसके विपरीत सच्चे परमार्थी व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, हमेशा साथ रहते हैं। ये सच्ची भक्ति और मानवता की पहचान है। जो कोई करे सो स्वार्थी, जो कोई करे सो स्वार्थी, अरस परस गुण देत, बिन किया करे सो सूरमा, परमारथ के हेत। अर्थात जो कोई भी स्वार्थ के लिए कुछ करता है वो स्वार्थी होता है और केवल दिखावे के गुण प्रदान करता है। जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है वो सच्चा वीर है, परमार्थ के लिए काम करता है। इस दोहे में कबीर ने स्वार्थ और परमार्थ के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। स्वार्थी लोग केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करते हैं और उनके कार्य केवल दिखावे के होते हैं, जबकि सच्चे परमार्थी लोग बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य समाज की भलाई होता है। इस तरह के व्यक्ति वास्तव में सच्चे वीर होते हैं। स्वार्थ सूका लाकड़ा, स्वार्थ सूका लाकड़ा, छाह बिहू नासूल, पीपल परमारथ भजो, सुख सागर को मूल। अर्थात स्वार्थ सूखे लकड़ी की तरह होता है, जिसमें कोई छाया या आराम नहीं होता। परमार्थ की पीपल की पूजा करो, जो सुख के सागर का मूल है। इस दोहे में कबीर ने स्वार्थ और परमार्थ की तुलना की है। स्वार्थ को सूखे लकड़ी के रूप में चित्रित किया है, जिसमें कोई छाया या आराम नहीं मिलता। इसके विपरीत परमार्थ को पीपल के पेड़ के रूप में दिखाया है, जो सुख और शांति का स्रोत है। इसका तात्पर्य है कि सच्चा सुख और शांति केवल परमार्थ की पूजा और पालन से प्राप्त होती है। मरूं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारण, मोहि न आवे लाज। अर्थात मैं जीवन के रेगिस्तान में या अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कुछ नहीं मांगता। परमात्मा के कारण मुझे कोई लाज नहीं आती। इस दोहे में कबीर ने स्वार्थ और परमात्मा की असली भावना को प्रकट किया है। कबीर कहते हैं कि वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कुछ नहीं मांगते। परमात्मा के लिए काम करना उनका उद्देश्य है और वे इसके लिए किसी प्रकार की लाज महसूस नहीं करते। ये सच्चे परमार्थ और निस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाता है। मेरे प्रिय साथियों,
आज के कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 24 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।